मोहतरम तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूँ खुदाए कदूस हमेशा आपको सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। आज हम मजमूई तौर पर एक मजीद इंतहाई दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे जो तनकीद के मैदान में मैथ्यू आर्नल्ड के हवाले से ही है। यानी हमारा जो आज का मौजू वो अपनी मिसाल आप है, और तनकीद के मैदान में देखें तो आजकल हमारे कल्चर और मुआशरे के तबा से नहायत वो बेहद ज़रूरी और इसको जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी करार दिया जा चुका है। यानी हमारा जो आज का मौजू वो मैथ्यू आर्नल्ड कल्चर एंड अनार्की है। मैं इस मौजू को अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर नजीब जमाल साहब की विसादत से आपके साथ शेयर करूंगा अपने तलबा तालिबात की रहनुमाई के हवाले से, ताकि उनकी इल्मी सरगर्मी में वो मजीद के वो मददगार और फलदार वो साबित हो सके। अगर मैथ्यू आर्नल्ड की बात करें तो पिछले हम चंद दिनों से 3-4 इस पे लेक्चर दे चुके हैं, सुन चुके हैं, जान चुके हैं। तो इसके हवाले से देखें तो मजमूई तौर पर ये अदब और कल्चर के हवाले से बात करता है। यानी कल्चर को वो बुनियादी तौर पर वो हाईलाइट करता है, अदब के जरिए वो उसको परवान चढ़ाने की वो कोशिश भी करता है। इसी एतबार से हमारा आज का मौजू भी कल्चर और अनार्की है। ये दोनों लफ्जों का मजमुआ अगरचे बिल्कुल सादा है, मगर ये अपने अंदर एक नहायत वसी टॉपिक और मालूमात लिए हुए छुपा है। 1869 की बात करें तो मैथ्यू आर्नल्ड की एक तहरीर मंजर आम पर आती है जिसका उन्वान ही कल्चर एंड अनार्की था। अगरचे कल्चर एंड अनार्की दो लफ्ज ये दोनों अपोजिट हैं, एक दूसरे के मुखालफ और तजाद का करदार अदा करते नजर आते हैं। बुनियादी तौर पर मैथ्यू आर्नल्ड की जितनी भी तालीमात हैं, उनकी तहरीरें हैं, तो वह हमें अदब और कल्चर के माबैन फरोग देते हुए वो नजर आती हैं। और अदब के हवाले से बात करें तो इसका बुनियादी नुक्ता नजर अदब और कल्चर के साथ साथ वो परवान चढ़ता चला जाता भी है। यानी इसी एतबार से देखें अदब और कल्चर को उसने अदब को तनकीद खयात और कल्चर को कामलियत का दूसरा नाम वो करा दिया है। इसी एतबार से, इसी लिहाज से और इसी नजर से देखें तो हमें इस बात की समझ आसानी आती है कि बुनियादी तौर पर मैथ्यू आर्नल्ड अदब को फरोग देने में, एक उम्दा कल्चर पैदा करने में वो अपना किरदार और अपनी कलम निगारी वो करते दिखाई देते भी हैं। अब हम इन दोनों लफ्जों को पहले जानेंगे, ये दो लफ्ज कल्चर एंड अनार्की ये क्या है, तब आसानी के साथ हम अगला जो मरहला है उसको पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। हमारे पास पहला जो आज मौजू का लफ्ज वो कल्चर है। कल्चर अंग्रेजी जुबान का लफ्ज को उर्दू में जब कन्वर्ट करते हैं, तर्जुमा करते हैं, तो सकाफत या तहजीब व तमद्दुन हमारे सामने इसका मुतबादल नाम वो नजर आता है। जब इसके पस मंजर को देखते हैं, इसके मानी को देखने की कोशिश करते हैं, तो सकाफत या कल्चर को मानी उम्दा रहन सहन के तरह तशद्दुद से आज़ादी का दूसरा नाम कल्चर कहलाता है, या उम्दा अदब की तख्लीक का जो मुकाम व मर्तबा वो कल्चर कहलाता है। जो हमदर्दी और लुत्फ के जज्बात पैदा करता है वो कल्चर कहलाता है, जिसे हम सकाफत के मानों में कह सकते हैं। यानी कल्चर क्या है, सकाफत क्या है, ख्यालात को आगे बढ़ाने का दूसरा नाम है या मुकाम कह सकते हैं, जो एक रोशनी का सबब बनता है, उम्दा तनकीदी मुकाम पैदा करता है, उम्दा ख्यालात को जन्म देकर एक उम्दा अदब की तख्लीक का सबब बनता है, और उसी के साथ उम्दा तनकीद को एक मुकाम देकर आगे बढ़ने का वो मुकाम मर्तबा जिसे हम उम्दा डुगमा या अकीदा के नाम से कह सकते हैं। यानी ये सारी चीजें आपस में कड़ी की तरह वो मिलती नजर आती हैं। यानी उम्दा ख्यालात, उम्दा अदब, उम्दा अदब होगा उस पर उम्दा तनकीद भी होगी, और जब उम्दा तनकीद होगी तो एक उम्दा कल्चर यानी डुगमा के तबार से, अकीदे के तबार से वो पैदा होगा और मंजिल पर तख्लीक होता नजर आएगा। यही बुनियादी तौर पर कल्चर हमारे सामने पस मंजर अपना आप दिखाता है, और मैथ्यू आर्नल्ड भी इसी के हवाले से अपने जो कलम है वो चलाते हुए नजर आते हैं। इसके मुतबादल देखें दूसरा हमारे मौजू को का जो लफ्ज वो अनार्की है, जो कल्चर के खिलाफ या मुतजाद या अपोजिट कह लें। अनार्की क्या है, बेतरतीबी का दूसरा नाम है, बेचैनी का या बेकरारी का दूसरा नाम इसको कहते थे, या इसका दूसरे सादा लफ्ज में कहते हैं तासुब का दूसरा नाम है। यानी अनार्की क्या है, ये तासुबाना जहन, तंग नजरी और ऐपन की दूसरी जो चीजें हैं उसको हाईलाइट करता है, उसकी वजाहत करता है। यानी अनापरस्ती को, झूठ को, गुमंड को, फरेब को और बेतरतीबी को वो मंजर आम पर जो करता है उसे अनार्की का नाम कह सकते हैं। यानी ये तो चीज हमारे सामने वाज़ेह होगी कि कल्चर और अनार्की एक दूसरे के मुखालिफ है। जैसे नेकी और बदी है, सच और झूठ, इसी तरह कल्चर और अनार्की भी ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ
राहों पर उस्तवार होते नजर आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लफ्ज हमने मिले हैं ये मैथ्यू आर्नल्ड ने कब और क्यों इस्तेमाल किए हैं। जब इसकी इस एक तवील सीरीज का नाम जो मज़ामीन कल्चर अनार्की है, जो 1867 से लेकर 69 2 साल के इस पीरियड के टाइम पर वो मोहित है, उसने क्या किया, इस तवील सीरीज के अंदर सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, तनकीदी लिहाज से आर्नल्ड ने क्या किया है, बुनियादी जो अपनी तनकीद का जो नुक्ता नजर वो बरतानिया पर किया। अब बरतानिया पे क्यों किया था, उसका बयान करता है बरतानिया एक मोतसवाना, तंग नजरी का, पैसे कमाने का और एहतजाज करने के जो अलकाबात है या काम है, सरगर्मियां, उनको तरजीह देता है, जो कि एक बेहतरीन कल्चर के खिलाफ है। बेहतरीन कल्चर के अंदर जो रहन सहन, अमनो अमान और तशद्दुद से आज़ादी वो बेहद जरूरी है। जबकि वो कहता है कि जब उसने इस नुक्ता नज़र को, तनकीद का जो नुक्ता नज़र था वो बरतानिया पर मुसल्लत किया, तो उसका बयान कर रहा था उस वक़्त जब इसने ये नुक्ता नज़र उसके ऊपर हाईलाइट किया था, तो बरतानिया उस वक्त एक तन नजरी को तरजीह दे रहा था। बरतानिया उस वक्त एक तासुबाना जहन को वो फरोग दे रहा था। बरतानिया उस वक्त पैसा कमाने, लालच देने को वो हाईलाइट कर रहा था और एहतजाज करने का जो बुनियादी नुक्ता नजर था उसको वो तरजीह देने की कोशिश कर रहा था, जो कि तमाम के तमाम अनार्की के एतबार से और कल्चर के खिलाफ बात करते हुए नजर आते हैं। तो इसी एतबार से मैथ्यू आर्नल्ड ने अंग्रेजी का एक फिक्रा था फ्लैटनेस, जिसको मजमूई तौर पर उसने मकबूल बनाने में अपनी मदद और रहनुमाई ली थी। अब इस लफ्ज को देखें, अंग्रेजी का लफ्ज जो फ्लैटनेस है, इसका जो बुनियादी मतलब आर्नल्ड के मुताबिक है कि वो शख्स जो सकाफत, तहजीब तमदन और फनून से नावाकिफ होता है, उसको इस मानों में समझा जाता है, जो इस एतबार से हमें आज मैथ्यू आर्नल्ड के नुक्ता नजर की वजाहत भी करवाते हैं। यानी मैथ्यू आर्नल्ड ने बुनियादी तौर पर कल्चर और अनार्की की इस वजाहत को, इनके पस मंजर को वाज़ेह करके अपनी तहरीर के जरिए उम्दा कल्चर की और अनार्की की दोनों के फर्क वाज़ेह करके हमें तनकीद के मैदान में बता दिया है कि इनका जो बुनियादी मुकाम मरतबा वो कैसा है, अच्छाई के एतबार से, बुराई के एतबार से, अदब की तख्लीक के एतबार से या अदब की बर्बादी के एतबार से, एक तासुबाना जहन के एतबार से और एक तासुबाना जहन के पाक होने के एतबार से। ये दोनों फर्क मैथ्यू आर्नल्ड ने हमें बता दिए हैं। मजीद हमने इसके बारे में जाना कि वाकई मैथ्यू आर्नल्ड का जो नुक्ता नजर वो अपनी मिसाल आप और तनकीद के मैदान में उम्दा कल्चर को, उम्दा अदब को तख्लीक करने में वह पेश और हमें मजमूई तौर पर एक अहमियत का दर्जा देते हुआ नजर आता है। यही बात देखें तो बुनियादी तौर पर हमें मैथ्यू आर्नल्ड का वो नुक्ता नजर वो सरे आम मिलता है कि उम्दा ख्याल होगा तो उम्दा अदब पैदा होगा, अगर उम्दा अदब होगा तो उम्दा कल्चर पैदा होगा। यही चीज बुनियादी तौर पर मैथ्यू आर्नल्ड सरे आम करने की कोशिश भी करता है। आज हमने इसको मुख्तसर तौर पर और मजमूई तौर पर जान लिया और पहचान लिया है। मजीद अगर आपका कोई सवाल है, किसी बात की आपको समझ ना आई हो, तो बिला झिझक सवाल कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।